नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है ढेर सारे यूजफुल टिप्स और हैक्स। तो आज की जो वीडियो है वो आपके बहुत सारे समय और बहुत सारे पैसों की भी बचत करने वाली है। साथ ही इसके अलावा आपका बहुत सारा काम भी आसान होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो कौन सी है। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के किसी भी बर्तन को लेकर है। अब चाहे वो हमारे किचन में रखा हुआ कैसेरोल हो या फिर स्टील का कोई सा भी बर्तन जिसमें हम कुकिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी बर्तन को लगातार यूज करते करते उस बर्तन से खाने की स्मेल आने लगती है। कैसेरोल में भी ये समस्या आम बात है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो इसके लिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ले लीजिए एक माचिस की तीली, इसको जला लीजिए। माचिस की तीली जलाने के बाद कैसेरोल में रखिए और जो माचिस की तीली है उसे जलता हुआ आप रख दीजिए। और अब इसके बाद आपको लगा देना है कैसेरोल का ढक्कन। ढक्कन बंद करते ही होगा ये कि माचिस की तीली बुझ जाएगी और जो माचिस की तीली का धुआं है वो हमारे पूरे कैसेरोल में फैल जाएगा। और इस धुएं से जो अंदर की स्मेल है, जो बैठी हुई स्मेल है काफी दिनों की, वो फटाफट से निकल जाती है। अब आप जब 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे तो आपके कैसरोल या फिर जो भी बर्तन आप यूज करते हैं उसकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से निकल चुकी होगी। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है मोबाइल को लेकर। कभी कभी किचन में हम मोबाइल रखते हैं पर हमारे पास मोबाइल स्टैंड नहीं होता। तो कैसे आप मोबाइल को मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, इसके लिए आपको लेना है एक क्लचर। ये वही क्लचर है जो हम अपने बालों में लगाते हैं। कोई थोड़ा बड़ा सा क्लचर ले लीजिए और क्लचर को इस तरह से मोबाइल में फिट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि मोबाइल में आप रील्स देखिए, वीडियोस देखिए या फिर मोबाइल देखते देखते कुकिंग करिए। मोबाइल बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, क्लचर की हेल्प से बिल्कुल खड़ा रहेगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के थैलों को लेकर। कपड़े के थैले आजकल मार्केट में खूब आते हैं और हमें जब हम कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो ये कपड़े के थैले खूब सारे मिलते हैं। इनको अरेंज करके रखने के लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब फोल्ड करते करते आपको क्या करना है, अच्छे से इसको फोल्ड करना है। लास्ट में आकर इस तरीके से सामने पैरेलल इसको फोल्ड कर देना है। उसके बाद से हमारी जो थैले की जो ये जिसको हम पकड़ते हैं, जिसको हम होल्ड करते हैं, वो उस जो डोरी लगी हुई है उसको उठाकर इसमें आपको इस तरह से टक कर देना है। अगर डोरी नहीं है तो भी इसी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी तरह के थैले को फोल्ड कर सकते हैं और बस इसको रख सकते हैं। इस तरह से अरेंज वे में जो थैला होगा वो देखने में अच्छा लगता है, घर में इधर उधर ये फैले भी नहीं होते हैं। टिप कैसी लगी कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे गैस चूल्हे को लेकर। स्पेशली हमारा वो गैस चूल्हा जो कि स्टील का होता है। हर घर में गैस कुकटॉप होती है, कभी हम ग्लास बॉडी का लेते हैं, कभी स्टील का। स्टील वाले चूल्हों की कभी कभी क्या होती है कि कितनी भी हम क्लीनिंग करें इनमें वो शाइन एक गायब से हो जाती है। जब भी आपको लगे कि चूल्हे की शाइन गायब हो गई है तो ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। इसके आप ले लीजिए कोई सा भी ऑयल। आप अपने सर में लगाने वाला कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो ये ऑयल जो कि आजकल हम जो भी यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है। तो 8-10 बूंद ऑयल की डाली है, एक टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर से अब हमें क्या करना है, इस गैस कुकटॉप की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। बस ऑयल को अच्छे से रब करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी कपड़े से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर से कर रही हूँ। ये ऑयल जो है हमारे गैस कुकटॉप को बहुत अच्छे से शाइन देने का काम करता है। अच्छे से रब करेंगे चारों तरफ पूरे गैस कुकटॉप पर, आप ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में आ गया है और हमारा जो गैस कुकटॉप है यानी कि जो गैस चूल्हा है वो कितने बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। हाथों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, लेकिन हाँ गैस चूल्हे की शाइनिंग जरूर बढ़ गई है। नेक्स्ट टिप है जब कभी हमारे कपड़ों पर पाउडर गिर जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पाउडर गिर तो जाता है पर हम इसे कितना भी झाड़ें ये पाउडर हमारे कपड़ों से निकलता नहीं है। और अगर ये ब्लैक कलर के कपड़ों पर गिर जाता है तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम कितना भी हाथों से झाड़ते हैं उल्टा पाउडर और चिपक जाता है, क्योंकि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो पाउडर को फटाफट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम या तो इसको वॉश करें या फिर इसको हाथों से झाड़ें। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपके किसी ब्लैक कपड़े पर, ऐसे कपड़े पर पाउडर गिरे जिसमें से झाड़ना मुश्किल हो, तब आप ले लीजिए टेप का थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा। ये चौड़ी वाली टेप मैंने ली है, इस टेप का बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और इस टेप से अब आप क्या करिए, अपने कपड़े की जैसे हम लोग वैक्सिंग करते हैं या पार्लर में कराते हैं वैसे ही करना है। आपको करनी है पाउडर की वैक्सिंग। जी हाँ, आप इस टेप को रख कर पाउडर के ऊपर से जैसे ही हल्का हल्का घुमाते जाएंगे आप देखेंगे कि पाउडर बहुत अच्छे से छूट कर निकल जाता है।
थोड़े ही एफर्ट लगाने होंगे और बस हमारा पाउडर बहुत अच्छे से निकल जाता है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है और आप ये देखिए कपड़े पर से पाउडर पूरी तरह छूट चुका है और बस सारा पाउडर एब्जॉर्ब होकर हमारे स्टेप में आ जाता है। बस स्टेप के टुकड़े को हटा दीजिए। जो हमारा कपड़ा है वो बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मलाई को लेकर। घर में हम सभी अपने फ्रिज में मलाई तो इकट्ठा करते ही हैं और इससे मक्खन या घी इस तरह की चीजें बनाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लेडीज की शिकायत होती है कि उनका घी दानेदार नहीं बनता, साथ ही उसको बनने में भी कम टाइम लगता है। जब भी आप मलाई से घी बनाने जा रहे हो तो इसको फेंटने से पहले आप इसमें मिलाइए एक ऐसी चीज जिससे हमारा घी दानेदार बनेगा। अब जैसे मैंने भी यहाँ पर मलाई निकाल कर रखी हुई है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चीनी, बहुत थोड़े से चीनी के दाने, तो हाफ चम्मच से भी कम मैंने लिए हैं। और चीनी डालने के बाद मलाई को जैसे ही फेंटते हैं और इसके बाद से जब हम इसका घी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो घी बनकर निकल कर आता है वो बहुत ही दानेदार बनता है। साथ ही घी बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो एक बार चीनी डालकर आप भी घी बनाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों अब आते हैं बैलून को लेकर। बैलून की जो टिप है वो बैलून को लेकर है। जब हमारे घर में कभी कोई बर्थडे पार्टी होती है स्पेशली, या फिर बच्चे होते हैं जिन्हें हम बैलून अक्सर फुलाकर देते हैं। बैलून फुलाने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैलून को टाई करने की। हम इसे क्या करते हैं, कभी ऐसे हाथों पर लेकर टाई करते हैं पर हमारी फिंगर इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। फिंगर पर कितना भी फंसाते हैं पर ये खुलकर निकल जाता है। तो बैलून को आप जब भी बांध रहे हो, इस तरह से टाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक छोटा सा काम करिए। इसके लिए आप ले लीजिए कोई स्पून और स्पून के ऊपर इस तरह से बैलून को रखकर जैसे ही आप एक नॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉट लगाना कितना ज्यादा आसान है। इस तरीके से आप ढेर सारे बैलून बहुत ही कम टाइम में फुला सकते हैं और बस इस तरह से स्पून को खींच कर निकाल लीजिए। हमारा बैलून फटाफट से बनकर तैयार हो चुका है। ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमारे घर में पार्टी फंक्शन वगैरह हो। इस तरह से ढेरों बैलून हम बहुत ही कम टाइम में फुला सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है स्किन पर कभी भी कोई इंसेक्ट काट लेता है या फिर कभी कुछ ऐसे पिंपल्स होते हैं जिनके दाग बन जाते हैं, कभी कोई दाना हुआ होता है जिसका दाग परमानेंटली हमारे स्किन पर आ जाता है। इस तरह का कोई भी आपके शरीर पर दाग हो, उसके लिए आप क्या करिए कि थोड़ा सा ले लीजिए विक्स वेपोरम, हाथों में बहुत थोड़ा सा, और यहाँ पर अपनी स्किन पर इसको रब कर दीजिए। ये काम आप 2 से 3 दिन लगातार कर सकते हैं। फिर देखेंगे स्किन पर जो भी इन्फेक्शन है, जो भी दाग वगैरह है, वो सभी गायब हो जाते हैं। घर में हमारे पुराने ग्लास होते हैं, इस तरह के कांच के ग्लास कभी पुराने पड़े हो तो इनसे हम बनाएंगे छोटा सा ऑर्गेनाइजर। हमें 2 रबड़ की जरूरत होगी और इस तरह के ग्लास पर हम क्या करेंगे, अपने रबड़ बैंड को लगाएंगे। इसे हम लगाएंगे प्लस के साइन में। अब ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर है ये बहुत सारी चीजों में हमारे काम आ सकता है। इसे हम अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको बनाया, अगर हम इसे किचन में इस्तेमाल करें तो एक साइड हम रख सकते हैं अपनी नाइफ्स, किसी में स्पून, किसी में फोक वगैरह। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें एक सेपरेट जो है खाने भी बन जाते हैं और किसी भी चीज को रखना भी आसान हो सकता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर को बनाकर आप अपने घर में, टेबल में, कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।